जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र। आजकल छुट्टियों में अनेक बहनें आई हुई थी तथा श्री रमा देवी जी, श्री मनोहर जी, श्री घनश्याम जी, श्री सरला जी तथा संतोष बहन जी सभी विराजमान थे। पदगान चल रहा था। पूज्या उषा जी भी वहीं बैठी थीं। इन्हें लगा जैसे किसी ने इनका पांव छुआ है। इन्होंने सोचा शायद विजय है। थोड़ी देर में पुनः ऐसा ही लगा। इन्होंने देखा विजय तो काफ़ी दूर बैठा है। स्पर्श का निर्णय कर जाना, यह तो श्याम सुंदर स्वयं ही है। पूज्या उषा जी बहुत झुंझलाई और बोली, यह भी कोई बात है? इससे तो हमें कुछ हो जाए। अपने लिए कुछ ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया। प्रेम में नेम नहीं रहता, यह तो बात सर्वदा ठीक है, परंतु मर्यादा फिर भी अपेक्षित है। प्रेमास्पद तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। उन्होंने भी नटखटपने का ही उत्तर दिया और हास बिखेरते हुए तथा स्नेह दर्शाते हुए बोले, हम तो ऐसे ही करेंगे। यह देख इनकी सारी झुंझल जाती रही और बहुत ही तन्मय बैठी रहीं। श्यामा श्याम के चरणों में पूजनीय उषा जी का मन इतनी निष्ठा से समर्पित था कि उनके अतिरिक्त किसी भी विचार को व्यभिचार मानती थी। जो समय प्रिया प्रीतम की लीला चर्चा के अतिरिक्त गया वह तो व्यर्थ ही बीता, ऐसी उनकी धारणा थी। अतः प्रिया प्रीतम के प्रति उनका जीवन इतना समर्पित रहा कि उनके बिना तथा उनके रहित एक क्षण भी उन्होंने व्यतीत नहीं किया। उनका प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कर्म, तन मन की क्या कहूँ, रोम रोम श्री कृष्ण में रहा। वे ही उनके जीवन रहे, उनकी स्मृति रहे। जागृति की बात क्या कहूँ, सुषुप्ति में भी वे श्री कृष्ण में जीवन ही यापन करती रहीं। हम श्याम सुंदर के हैं, सभी सहज कहते हैं, इसमें कोई अस्वाभाविकता भी नहीं है। परंतु जब प्रिया प्रीतम उमग कर स्वीकार लेते हैं, स्वीकारते तो सभी को हैं, उसका भान मात्र नहीं, प्रत्यक्ष अपना अंग संग प्रदान कर एक स्थायी भाव प्रदान करते हैं, जिसे ज्ञानी जन उस चिन्मय ज्योति का दर्शन कहते हैं और प्रेमी जन साक्षात्कार कहते हैं। वह सामीप्य इतना स्वाभाविक तथा आत्मीयता को लेकर होता है, वहाँ साक्षात्कार शब्द भी दूर का सा लगता है। वहाँ है प्राकट्य। वह प्राकट्य वहीं से है जहाँ यह मन रहता है। अतः जहाँ वे रहती थीं वहीं प्रिया प्रीतम प्रत्यक्ष बने रहते थे। अथवा इसी बात को यूँ भी कह सकते हैं, जहाँ प्रिया प्रीतम रहें वहीं वे भी रहें, उनकी प्रत्यक्ष तथा सतत सन्निधि में विराजमान रहीं। एक जगह पूज्या उषा जी कहती हैं, उन्हीं की इच्छा में मैं सुखी हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, यह त्रिकाल में भी नहीं चाहती। कितनी मधुर, कितनी सुंदर है यह परतंत्रता। परतंत्रता नहीं है, यह है प्रियतंत्रता। इसलिए इसमें सुख है। वे जो भी करें करवाएं, उसमें आनंद है। जब कभी अपनेपन के अभिमान से भर अपने पर कृतत्व का बोझ लाद कुछ करती हूँ, वही परम शोभ कर और असंतोषप्रद हो जाता है। वे अकारण बंधु प्राण प्रेष्ठ ब्रजेंद्र सुंदर मुझे कभी स्वप्न में भी स्वतंत्र न होने दें। उन्हीं की छत्र छाया में, उन्हीं के आदेश से, उन्हीं की प्रेरणा से करूं जो भी करूं। यूँ तो जड़ चेतन सभी उन्हीं के इंगित से कर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं, पर जग प्रपंच के उन झंझटों से हमें कुछ लेना नहीं। यूँ भी यह सब उनकी ऐश्वर्य शक्ति कर रही है। करती रहे, हमें क्या। हमें तो माधुर्य सौंदर्य के सिंधु, लावण्य कोश, प्यार दुलार के उद्गम, इन रसाधिराज से मतलब है। बस इन्हीं का संग, इन्हीं के संग उमंग तरंगे, सब कुछ इन्हीं से संबद्ध, इन्हीं में लगा लिपटा चाहिए। एक बात बता, आप दूर खड़े होकर
लगा लिपटा कोई और लगा लिपटी कोई दिखती हो तो वह सुख सुख नहीं है क्या? तू कभी नहीं मानेगा। औरों को पानी पीते देख यदि अपनी प्यास बुझ जाया करती तो पानी की मांग ही न रहती। क्यों? बात कुछ उल्टी है, वास्तव में सुलटी। किसी को पीते देख जिन्हें प्यास नहीं है उन्हें लग जाती है, और जिन्हें लगी हुई है उनकी भड़क जाती है। जिनकी भड़क उठी है सुधा सलिल स्वयं उमड़ उमड़ कर उनकी ओर धावित हो उन्हें आप्लावित करता है, उनकी तृषा का निदान करता है। चाहे इस अद्भुत साम्राज्य में तृषा का निदान तृषा को अधिक का अधिक भड़काने वाला ही होता है। यह सब क्या है, कैसा है, इसे तो किसी भुक्त भोगी ब्रजबाला से पूछो। वह नित्य तृषा अतुरा, नित्य सुधारस पाइनी, फिर भी सदा सदा पिपासु। वह बावरी ही बता सकती है। नहीं नहीं, वह भी कुछ बता नहीं सकती। कहने बताने के परे का यह विषामृत पान, वाणी की गम्यता वहाँ नहीं है। हाँ, उनकी चेष्टाओं से, उनके अटपटे क्रियाकलापों से, उनकी किसी अस्फुट सी वार्ता से, चाल ढाल से यत किंचित अनुमान किया जा सकता है। कैसी रसीली मूर्छना, कैसी अनूठी मधुरिमा, कैसी उन्मादनकारी तरलता है यह। गोरस मिस गोकुल की गली गली में घूमती उस ब्रजबधू को देखो, जो इस मदिराब्धि की उन्मादक बीचियों में डूबती उतरती यह भूल गई कि वह क्या कह रही है, क्या का क्या कह रही है। सुनने वाले हंस पड़े। किसी ने व्यंग भी किया, किसी ने प्यार भरा उपालंभ भी दिया, पर उसकी दशा में ओतप्रोत अपनी दशा का मदोन्मत्त रूप अवलोक कोई रस बावरी, जो उस समय तनिक होश में थी, उसे पकड़ झकझोर कर बोली, अरे पगली, क्या कह रही है तू? दूध लो, दही लो, माखन लो, यह सब कहना भूल, क्या कह रही है री? गोविंद लो, गोपाल लो। उस पगली ने नेत्र विस्फारित कर इस समझाने वाली सखी को देखा, विस्मित सी हो बोली, तू क्या कह रही है तू? मैंने तो नहीं बुलाया था उन्हें। नहीं नहीं, सच मान तू, मैंने उन्हें नहीं पुकारा था। फिर सखी वे झुरमुट की ओट में से निकल अपनी मुस्कान माधुरी से मेरा सब सुध-बुध हरण कर चितवन मदिरा से मुझे उन्मत्त करते हुए मधुर रूप लीला कथा पयस्विनी का निरंतर पान करती पूजनिया उषा जी की मनस्थिति का अनुमान सहज लगा पाना अत्यंत कठिन रहा। समूह में भी उनका एकांत बना रहता था। वे एक पंक्ति सदा सदा दोहराया करती थीं, सरे महफिल कुछ इस अंदाज से लुट गया हूँ मैं। सरे महफिल कुछ इस अंदाज से लुट गया हूँ मैं, हजूमे आम में भी मेरी तन्हाई नहीं जाती। सरे महफिल कुछ इस अंदाज से लुट गया हूँ मैं, हजूमे आम में भी मेरी तन्हाई नहीं जाती। मन की इतनी अंतर्मुखी वृत्ति, ध्यान मग्न अवस्था, बाहर क्या हो रहा है इसका भी भान नहीं है, और अनेक बार एक ही समय में दोनों ही जगह पूर्णता की स्थिति महद जनों के सामर्थ्य की बात है। भाव जब अपने एकमात्र प्राणाधार श्याम सुंदर में तन्मयतया रत हो जाते हैं तो किसी भी प्रकार के बाह्य वातावरण में मन रहता ही नहीं। भावों को केंद्रित होकर प्रिया प्रियतम के चरणों में समर्पण ही ध्यान अवस्था की परम उच्च स्थिति है। ध्यान से श्याम सुंदर अलग है ही नहीं, अतः वे वहीं प्रकट होकर अपने जनों को परम सुख प्रदान करते हैं। रस सिद्ध संत पूज्य श्री श्री सखा जी को आज पुनः बुलाया। श्री सखा जी बीच बीच में इस परम सुख की वर्षा प्राय करते ही रहते थे। पूज्य श्री रमा देवी जी का आग्रह था कि उनके विषय में पूज्य सखा जी से पूछें। पूज्य उषा जी एक स्थान पर कहती हैं, श्री सखा जी से लीला से पूर्व 2-4 मिनट बात भी की, अब तो वे प्रायः इस मूड में होते नहीं। उस दिन जरा सा ही बोले, अच्छा लगा। पहले तो हमने पूज्य देवी जी का संदेश दिया, उत्तर में उन्होंने 3 वाक्य कहे, बहुत ही समुचित। यद्यपि कहा उनके लिए
पर वह लागू सभी पर होते हैं। कहा, सच्चे संत की छत्र छाया में चिंता क्यों। प्रतीक्षा का फल श्री कृष्ण स्वयं ही हैं। प्रतीक्षा का फल कोरे आश्वासन नहीं, वे रसिया स्वयं ही हैं। कितना जीवन प्रदायी है यह विश्वास। प्रतीक्षा विकलता पर निराशा नहीं। पूजनिया उषा जी के जीवन में यह सभी गुण पूर्णतः अनुस्यूत रहे, प्रत्युत उनमें यह नैसर्गिक ही थे। प्रतीक्षा हो आकुलता व्याकुलता से सज्जित हो, तो वह व्याकुलता इन रसिक सुंदर को अपने मृदुल सबल पाश में बांध विकलता के आश्रय स्थल हृदय में लाबंदी कर देती है। इतने से विकलता घटती नहीं और बढ़ती है। अंतर में समाई उस मनोहर मूर्ति को इन नेत्रों के सन्मुख देख पाने को ज्ञानियों तत्वदर्शियों का मन उस मानसिक इष्ट मूर्ति से भले ही संतुष्ट हो जाए, पर प्रेमिल हृदय को संतोष कहाँ, चैन कहाँ। हाँ, प्रत्यक्ष का फल वे स्वयं रसिया ही हैं और स्वयं भी सन्मुख प्रकट प्रत्यक्ष हो इन चर्म चक्षुओं को दिव्यता प्रदान कर प्रस्तुत होते हैं, ऐसी धारणा थी। वे प्रायः अंग्रेजी का एक वाक्य दोहराया करती थी, वाई वॉज मैन क्रिएटेड इफ नॉट फॉर द एम्ब्रेसेस ऑफ द लॉर्ड। श्यामा श्याम उनके लिए ऐसे ही प्रकट बने रहे। उनके उर्मे उमकती भावनाओं को, लालसाओं को सदा सदा उन्होंने स्वीकारा, सत्कारा तथा आश्रय दिया। पनपती तथा फलीभूत होती उनकी आशा लता अपने प्राणाधार श्याम तमाल के आश्रय में सदा सदा उत्तरोत्तर विकसित होती रही। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।